अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग का इनेकाद। तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ समेत दीगर कायदीन की शिरकत। किसानों के लिए ऋतु भरोसा स्कीम आज मुकम्मल। 9 दिनों के दौरान 9,000 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम हुए। तेलंगाना काबीना ने चोटुपल से संगारेड्डी तक 201 किलोमीटर तवील रीजनल रिंग रोड तामीरी मंसूबे को दी मंजूरी। तेलंगाना भर के लिए 129 म्यूनिसिपल कमिश्नरों के तबादले। हुकूमत ने बल्दी नज़्म में अहम कदम उठाए। इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने आज 13वीं पासपोर्ट सर्विस डे के मौके पर पासपोर्ट हुक्काम की सताइश की। तेलंगाना में पासपोर्ट दरखास्तों की इश्यू के लिए वेरी फास्ट नामी ऐप का इस्तेमाल मुनफरिद। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी को दिया गया अवार्ड। इसराइल और ईरान जंगबंदी पर रजामंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। इसराइल को सजा देने के लिए फौजी कार्रवाइयां तेहरान के वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 4 बजे आखिरी लम्हे तक जारी रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना में कांग्रेस कायदीन और कैडर को सरगर्म करने और हुकूमत के फलाही प्रोग्राम्स के सिलसिले में तशहीर समेत दीगर इक़दाम के लिए तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने आज 9 तश्कील शुदा कमेटियों के इजलास तलब किए। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर जनरल सेक्रेटरीज के तकर्रुर के अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील की थी। मीनाक्षी नटराजन और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की मौजूदगी में आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का भी इजलास हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क समेत दीगर अहम कायदीन ने इन इजलासों में शिरकत की। और इस दौरान कांग्रेस के लीडर मधु याशिकी गौड़ ने कहा कि मुकामी बल्दी इलेक्शन और दीगर अहम उमूर पर गौर करने के लिए कांग्रेस इजलास को काफ़ी अहमियत हासिल है। आइए देखते हैं उनका ये बयान। There should be a coordination between the party and the government. So it is a party which takes the welfare programs and the good work of the government to the people. So today the new Public Affairs Committee, Advisory Committee being appointed, new Vice President, General Secretaries of Telangana Pradesh Congress Committee being appointed. So the first meeting going to take place, how do we coordinate between the party and the government? What are the decisions to be taken? The government programs to be taken to the people. And coming forward, we need to face the local body elections, GHMC elections. So we need to strengthen the party organization to take up on these tasks. So today the meeting going on and the party is in good position. It's the time to strengthen the party. It's about 18 months party in power. We need to see that wherever we are in power, unfortunately we are not able to come back to power. So it's a time that Telangana Pradesh Congress Committee and the in-charge and High Command has taken a view after caste census. It's a time for party to be strengthened, organized and see, and it will come back to power after the first term. That is the focus. तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि मीटिंग में तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुकामी इलेक्शन के हवाले से पार्टी कतई फैसला करेगी। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी उन्होंने अपनी कोशिशों का तज़किरा किया। And state level bodies, organization, building, and carrying the message of the Congress party ideology to each and every household. And also the government, the Congress government, what all the schemes and assurances have given before the elections, all those assurances we have discussed, and after seeing all the assurances implementation, the party highest body Political Affairs Committee not only appreciated, they said it is a golden period and era. So was there anything on local body elections? Local bodies elections and all that party will decide. And you all aware that the Congress party is committed for that 42% reservation. For that, what all the steps that the Congress party has taken, you all aware, like doing the caste survey, and basing on the empirical data, cabinet decision, and then keeping it in the assembly passing an act, and act has been sent to government of India, and it is there. We are all trying for that, bill to be passed, even to keep that time schedule and to implement the 42% reservation in the
local body selections. We are waiting for that. I think we are trying our level best to see to that it gets. तेलंगाना काबीना ने चोटुपल से संगारेड्डी तक 201 किलोमीटर तवील रीजनल रिंग रोड के तामीरी मंसूबे को मंजूरी दे दी। किसानों के लिए रेतु भरोसा स्कीम आज मुकम्मल हुई और 9 दिनों के दौरान 9,000 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम किए गए। सेक्रेटेरिएट में किसानों की मौजूदगी में खुसूसी तकरीब भी हुई, जबकि रियासत के तमाम मंडल मराकज़ पर भी प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी है। रियासती काबीना में बंका चला के मसले पर भी बातचीत हुई और वाज़ेह किया गया कि AP को तेलंगाना का पानी देने की अफवाहें गलत है और हम इस प्रोजेक्ट के मसले पर कानूनी और अदालती तरीके से आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गोदावरी के पानी का खतरा भी नहीं छोड़ा जाएगा और जुलाई के पहले हफ्ते में मरकज़ के सामने तेलंगाना का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। तेलंगाना काबीना के हुए इजलास के हवाले से रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट और दीगर उमूर का भी उन्होंने तस्करा किया। आइए देखते हैं पूनम प्रभाकर का ये बयान। आज तेलंगाना कैबिनेट में बहुत सारे इशू चर्चा को आया है और तेलंगाना किसान की जो गोदावरी के ऊपर आंध्रा सरकार बनाने वाला बंकचर्ला के खिलाफ तेलंगाना किसान की हक को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए तेलंगाना सरकार हर किस्म के तरफ से लड़ने के लिए तैयार है, ये फैसला किया है। और जो घोष कमीशन पहले कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ऊपर जो कैबिनेट रेजोल्यूशन पूछा है वो पूरा देने के लिए भी फैसला किया है, क्योंकि कैबिनेट का वो लोग जब 3 लोग अपीयर किए तो वो लोग 3 लोग कैबिनेट के फैसले के ऊपर किया गया बोलने के बाद घोष कमीशन ने सरकार से कुछ समाचार पूछे तो सरकार 30 जून के अंदर ये पूरा समाचार देने के लिए भी तैयार किया। और आज तेलंगाना में या पूरा देश में जो बढ़ते हुए कैंसर को रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए जो फेमस डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय पद्मश्री अवार्ड ग्रहित को तेलंगाना सरकार एडवाइजर बनाया और उनके साथ हम यहाँ हैदराबाद में हैसो MNJ हॉस्पिटल को डेवलपमेंट करते हुए तेलंगाना में कैंसर को प्रिवेंशन करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस को और ट्रीटमेंट का फैसिलिटी बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। और एजुकेशन सिस्टम में भी आज शातवाहना यूनिवर्सिटी करीमनगर में लॉ कॉलेज सरकार की तरफ से फैसला किया गया और करीमनगर डिस्ट्रिक्ट शातवाहना में हुस्नाबाद में शातवाहना इंजीनियरिंग कॉलेज का भी आज अनाउंसमेंट हुआ है, एडमिशन के लिए प्रोसेस चलेगा। और साथ में जो बासरा ट्रिपल IIT का है महबूब नगर में हर साल में 180 एडमिशन लेने का भी आज फैसला हुआ है। और इसके अलावा जो 2047 विजन आज केंद्र सरकार के $30 ट्रिलियन का जो टारगेट बना के चलने पर है, उसमें तेलंगाना सरकार भी अभी 400 बिलियन का 200 काम में अब 200 बिलियन का इकोनॉमी से अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी $1 ट्रिलियन के लिए टारगेट बना के इंक्लूसिव ग्रोथ देश में तेलंगाना भी बनना, ऐसा स्ट्रैटेजी बना के सबका एडवाइस लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दी नज़्म में अहम कदम उठाते हुए रियासत के बलदियात में इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की। सिलसिले में तेलंगाना के 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले किए गए। ज़राए के मुताबिक तबादला किए गए अफराद में बास को तरक्की दी गई, जबकि बास की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने पर उनका तबादला कर दिया गया। हाल ही में IAS और IPS अफसरों के तबादले करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने अब म्यूनसिपल कमिश्नर्स को तरक्की दी है। सिलसिले में म्यूनसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर TK श्रीदेवी ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए और एक ही वक्त में 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले के अहकाम जारी किए और कहा कि ये फौरी असर के साथ नाफिज हो जाएंगे। कुल हिंद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुतालिक मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान कार कॉन्फ्रेंस मीर इनायत अली बाखरी ने 25 जून के रोज़ दोपहर 1 बजे से 6 बजे नामबली हैदराबाद में मुनक़द होने वाली कुल हिंद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़ासिद से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मौलाना हकीम सैयद शाह क़ैरुद्दीन सूफ़ी, रहमुल्लाह खान नियाज़ी, M.A. ज़ीशान और सिकंदर माशूक़ी ने भी मीडिया से बातचीत की। तेलंगाना के मुसलमानों से अपील की गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर कामयाब बनाएं, कौमी सतह पर तैयार होने वाले मुसलमानों के मुत्तहदा प्लेटफॉर्म को मुस्तकम और मजबूत बनाने में मदद करें। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के नाम से पिछले 4 साल से मुसलमानों के हुकूक के लिए चलाई जा रही है, उसके ज़रिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है। बज़मन मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस बतारीख 25 जून 2025 बरोज़े चारशंबा बावक्त 1 बजे से 6 बजे शाम बामुकाम पुट्टी श्री रामलू एडिटोरियम बाग आमा हैदराबाद।
और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं से मुसलमानों के सियासी इस्तेकाम, सियासी हुकूक को हासिल करना और खोए हुए अपने मेयार को दोबारा हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं तमाम समाजी और मजहबी लोगों का आना बहुत जरूरी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी अदबन एहतजा है अली बाखरी साहब की तरफ से, तमाम हमारी कमेटी की तरफ से और तमाम हिंदुस्तान के जितने जो स्टेट में हमारे ब्रांचेस है उसकी तरफ से गुजारिश है जो हैदराबाद में मुनक्किद की जा रही है कॉन्फ्रेंस, उसमें आप लोग कसीर तादाद में शिरकत करें और इस बात का रियासती हुकूमतों को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और इस मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों को और जमहूरी इदारों को और तमाम चीफ मिनिस्टर्स को जो हिंदुस्तान के हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको ये पैगाम दिया जाए कि जो नाइंसाफी आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो उसके एहतजाज के लिए, वो हुकूक की वापसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। तो मेरी आप लोगों से अदबन ख्वाहिश और गुजारिश है कि आप लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं ताकि हमारे हुकूक की जद्दोजहद हमारे में भी बाकी है और हम हमारे हुकूक के लिए भी 25 जून बरोज़ चाहरजुम्मा दोपहर 1 बजे तक शाम 6 बजे तक रहेगी, तेलुगु यूनिवर्सिटी बाग़-ए-आमा नामपल्ली हैदराबाद। तो आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कल वक्त की पाबंदी करते हुए टाइम पर आ जाए और फिल वक्त के हिसाब से अगर मुसलमान को अगर आगे बढ़ना है, सियासी इक़्तिदार हासिल करना है या सियासत में रहना है, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आप लोग तशरीफ़ लाए और जब तक अपन मंगेंगे नहीं, जब तक छीनेंगे नहीं, जब तक मुसलमान को कुछ मिलेगा नहीं। तो आप लोग से अदबन गुजारिश है कल के कॉन्फ्रेंस में आप लोग शिरकत करें। चाहे आप कोई भी सियासी जमात से हो या कोई भी समाजी जमात से हो, लेकिन मुसलमानों की कास के लिए हमको कलमे की बुनियाद पर जिस तरह दूसरे तबके मुत्तहिद होकर अपने हुकूक को हासिल कर रहे हैं, एक हम वाहिद मुसलमान हैं कि हम ना मुत्तहिद हो रहे हैं और ना हम जो ना हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद यही है कि हम जो है ना मुत्तहिद होकर हमारे बुनियादी हुकूक के लिए जो भी पार्टी बरसर इख्तिदार आएंगी, यहाँ पर BRS या कांग्रेस या BJP वगैरह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो मरकज में बरसर इख्तिदार हो या रियासत में हो, हमारे जो हुकूक है वो हुकूक हम उनसे जो ना हासिल करने के लिए ये जद्दोजहद की जा रही है और इसके लिए ये मुत्तहद होकर जो है बिला किसी सियासी वाबस्तगी के, आज मैं इनायत अली बाखरी साहब हो कि मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब हो और सभी को जो है सिकंदर माशूकी साहब हो, सबको इसलिए मुबारकबाद दूंगा। आज मुस्लिम लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की आपने बात की है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा अगर हमारे मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर वो कुर्बानी देते तो वो कानून पास नहीं होता। आज हमारे अरकान पार्लियामेंट जो हिंदुस्तान के मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं, आज जो भी कानून पास हुआ है। और मैं थोड़ा पीछे हटकर बात कहूंगा कि एक मस्जिद भी शहीद हुई हिंदुस्तान में, उस वक्त भी 59 मुस्लिम MPs थे, लेकिन किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। आज मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का अगराज व मकासद ये है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस सदर वाइस शर्मिला ने नेल्लूर में प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन से कबल किए गए तमाम 6 वादों को तेलुगु देशम हुकूमत पूरा करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP की तायद से बाबू और पवन कल्याण हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। As the PCC chief, I am working very hard on this, and today we are here in the district of Nellore as part of my district program, where we are going to every district in order to strengthen Congress party. So just yesterday we saw Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Pawan Kalyan and the BJP, who are actually in alliance in the state government in Andhra Pradesh, and how shamelessly they had a festivities. They celebrated their 1 year in power. But
The Congress party is seriously questioning Mr. Chandrababu Naidu. What about the Super 6 promises that you gave before the elections? Not one of them is fulfilled. Also, the BJP has backstabbed the people of Andhra Pradesh in regard to special status and in every other reorganization promise since the last 11 years. How do you explain this to the people of Andhra Pradesh? The other day, Mr. Modi came to Visakhapatnam for yoga. Mr. Modi, we do not need you to promote yoga in Andhra Pradesh. Thank you, but we can do our yoga ourselves. We need you to fulfill the promises that were given to the people of Andhra Pradesh. Be it Polavaram, be it our capital, be it our special status, be it our Visakhapatnam steel, be it special economic packages for the north and for the Rayalaseema, whatever. हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक ही मोटरसाइकिल पर 8 नौजवानों की खतरनाक स्टंट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तमाम इन नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि 8 नौजवान एक ही बाइक पर बैठकर ट्रैफिक के दरमियान स्टंट करते हुए जा रहे थे। कुछ नौजवान हैंडल बार, फ्यूल टैंक, नशिस्त और पीछे की जगह पर बैठे थे, जो ट्रैफिक कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से नौजवानों की शनाख्त कर ली और इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। लापरवाही से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम ने कहा कि नौजवानों को मशवरा देने, जुर्माने और गिरफ्तारी के बावजूद शहर में इस किस्म के खतरनाक बाइक स्टंट्स का रुझान ख़त्म नहीं हो रहा है। पुलिस ने वालिदैन अवाम से अपील की कि वो नौजवानों को ऐसे ख़तरनाक हरकतों से रोकें ताकि उनकी भी और दूसरों की जान भी महफूज रह सके। शहर हैदराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 10वीं जमात की 16 साल लड़की ने अपने ही आशिक के साथ मिलकर अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। ये सनसनीखेज़ वारदात जेडीमंडा इलाके में पेश आई, जहां एक 16 साल लड़की जो कि 10वीं जमात की तालिबा है, उसका 19 साल नौजवान शिवा से इंस्टाग्राम पर तारुफ हुआ, जो रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में तब्दील हो गया। जब ये बात माँ को मालूम हुई तो उसने बेटी को सुधरने का मशवरा दिया। माँ की सरजनिश पर नाराज़ होकर लड़की ने अपने आशिक शिवा और उसके भाई यशवंत के साथ मिलकर माँ को ही कत्ल करने का मंसूबा बनाया और तीनों ने मिलकर कत्ल की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ఇక్కడే షాపూర్ కళావతి నగర్లో ఉండబట్టి 15 సంవత్సరాలు అది ఇక్కడ అందరు లీడర్లతోని అందరితోని మంచిగానే ఉంటది. దాని బిడ్డకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో శివ అనేటోడు పరిచయం అయిందంట. అది ఒక 5 డేస్ కింద లేచిపోయింది. 5 డేస్ కింద లేచిపోతే పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిందంట. పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తే సార్ వాళ్ళు వెళ్ళి అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చిల్లంట. నా బిడ్డ 3 రోజుల నుంచి వాడి ఇంట్లో ఉంది, నా బిడ్డకి ఏమన్నా అయింది ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి సార్ అంటే కోర్టు తీర్పు వస్తుంది, ఇవాళ చెక్ చేపిద్దామని చెప్పి సార్ మంగళవారం పెడదామని సిఐ గారు అన్నారంట. అక్కడ నుంచి దాన్ని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చింది. మరి వాళ్ళని ఎట్లీట్స్ పెట్టిలో నాకు తెలియదు సార్, వాళ్ళ లోపలనే ఉండే, వాడు ఎట్లా బయటకు వచ్చిందో తెలియదు. మా అమ్మ ఇంట్లో పూజ చేస్తాను రమ్మని బిడ్డ పిలిచిందంట. వెనకాలకెళ్ళి చెల్లె పూజ చేస్తాంట, వెనకాలకెళ్ళి తన చున్ని తీసుకొచ్చే వెనకాలకెళ్ళి వేసి బుద్ధి చంపేసింది సార్. చంపిన తర్వాత నా చెల్లె చావలేదంట, కొనుక్కుతో కొట్టుకుంటా అంటే మళ్ళీ పిలిచిందట. వాడు పోయిన తర్వాత రా మా అమ్మ చచ్చిపోలేదు, చంపేసినాక మనం ఇద్దరు వెళ్ళిపోతే రమ్మంటే వాడు మళ్ళీ వచ్చి సుత్తే కొట్టే సుత్తతోని కంతలు ముక్కులు కొట్టి ఇవన్నీ గట్టిగా బిచికేసి ఇట్లా ఊరేసి కడుపులంతా గుద్ది చంపింది సార్. నా చెల్లె ముక్కు నుంచి బ్లడ్, నోటి నుంచి బ్లడ్, ఇల్లంతా పెరుగులాట చేసింది. వాళ్ళిద్దరితో మస్తు కొట్లాడింది నా చెల్లె బ్రతకడానికి, కానీ అవ్వలేదు. నా చెల్లె పెద్ద బిడ్డ చేసింది సార్, దాని వల్ల లవర్ చేసింది సార్ శివానటోడు. అమ్మా నా చిన్న బిడ్డను బయటికి పంపించిల్లు, నా చిన్న బిడ్డ ఉంటే చంపబోవు. అది 8 నెలల నుంచి ప్లాన్ చేసిన సిఐ గారికి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిల్లు సార్, ఇప్పుడు పొద్దున తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఫస్ట్ కేసు పోయినప్పుడు 2 సార్లు తీసుకొచ్చి। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने आज मंगल के रोज़ 13वीं पासपोर्ट सर्विस डे के हवाले से हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के पासपोर्ट हुक्काम की कोशिशों की भरपूर अंदाज में सताइश की। उन्होंने पासपोर्ट सर्विस प्रोग्राम PSP के अगले मरहले और मुल्क भर में पासपोर्ट सर्विसेज की इब्तिदा का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि खदमत, अच्छी हुक्मरानी और गरीबों की फलाह की रहनुमाई में आप सबकी काबिल सताइश कोशिशें सफ़र को आसान बनाने, आलमी वर्क स्पेस तक रसाई बढ़ाने और शहरियों को बाख्तियार बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। इस दौरान इतला है कि पासपोर्ट दरखास्तों की यकसुई में तेलंगाना पुलिस ने मुल्क भर में सर फहरिस्त मुकाम हासिल किया। तेलंगाना में पासपोर्ट दरखास्तों की यकसुई के लिए वेरी फास्ट नामी ऐप का इस्तेमाल होता है, जिसने मुल्क में अपनी मुनफरिद शनाख्त बना ली और पुलिस को सर फहरिस्त मुकाम मिला है। नई दिल्ली में तकरीब में डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस शिवाधर रेड्डी को इस अवार्ड से नवाजा गया।
इलेक्शन कमीशन ने 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर कांग्रेस और राहुल गांधी को बाज़ाब्ता तौर पर एक मकतूब रवाना किया और कहा कि कमीशन तमाम इंतखाबात पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर शुदा कवानीन के मुताबिक कराता है। कमीशन ने जोर दिया कि पूरे इंतखाबी अमल के दौरान हज़ारों एहलकारों की तैनाती होती है, जिनमें सियासी जमातों के जरिए मुकर्रर करदा बूथ लेवल एजेंट्स भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने हाल में महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर सवालात उठाए थे और कहा था कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के हल्के में भी वोटर लिस्ट में मुश्तबा इजाफा दरअसल वोट चोरी है। उन्होंने अपनी एक्सपोज में लिखा था कि महाराष्ट्र के सीएम के अपने हल्के में सिर्फ 5 महीने में वोटर लिस्ट में 8% इजाफा हुआ, बाज़ बूथों पर 20 से 50% तक इजाफा हुआ। राहुल ने कहा कि यह महज तकनीकी खराबी नहीं बल्कि मुनज़्ज़म वोट चोरी है और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो या तो वो नाअहल है या फिर इस जुर्म में बराबर का शरीक है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल और ईरान जंगबंदी पर राजी हो गए। ट्रंप का बयान पीर को कतर में अमेरिका के बेस पर मिसाइल हमलों के थोड़ी देर बाद सामने आया, जो कि जौहरी तंसीबात पर हमलों के जवाब में किया गया। अगरचे इसराइल की जानिब से फौरी तौर पर जंगबंदी को तस्लीम करने का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सुबह 4 बजे के बाद से ईरान पर हमला नहीं हुआ। इससे थोड़ी देर कबल तेहरान और दूसरे शहरों पर इसराइली हमले जारी थे। वाज़ेह है कि ईरान ने जौहरी मुकामात पर अमरीकी बमबारी के जवाब में कतर में अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम अल अदीद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, तमाम कतर ने अपनी तमाम फिजाई हदूद को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया था। इससे कबल रात भर ईरान पर जारी रहने वाले इसराइली हमलों में जौहरी साइंसदान सिद्दीकी साबिर समेत 9 ईरानी शहरी शहीद और 4 रिहायशी इमारतें तबाह हुई। ये वाक़या ट्रंप की जानिब से ईरान इसराइल के दरमियान ऐलान करदा जंगबंदी के निफाज से ऐन कबल पेश आया। और उधर दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया कि इसराइल को सज़ा देने के लिए की गई फौजी कार्रवाइयाँ तेहरान के वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 4 बजे तक यानी आखिरी लम्हात तक जारी रहीं और यही वो वक्त था जो तेहरान ने अपनी फौजी जवाबी कार्रवाई रोकने के लिए मुकर्रर किया, बशर्ते कि तल अवीव अपना हमला बंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरानी कौम की जानिब से अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे अजीज़ वतन के दिफा के लिए अपने आखिरी खून के ख़तरे तक तैयार रहती हैं और जो दुश्मन के हर हमले का आखिरी लम्हे तक जवाब देती रही। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। ज़ालिम इसराइल ने गज़ा में नस्लकुशी की हवलनाक जंग को आज 627वें दिन में दाखिल कर दिया। एक जानिब मुसलसल बमबारी, तोपों की घनगरज के साथ साथ ड्रोन हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भूख प्यास और बेघर ने 2 मिलियन से ज़ायद फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को मौत से बदतर बना दिया। अमेरिका की खुली अस्करी और सियासी सरपरस्ती में जारी इस दरिंदगी पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी और बेहिसी का रवैया लम्हे फ़िक्र है। ज़ालिम फ़ौज ने गुज़िश्ता रात और आज सुबह के वक्त गज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों पर दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें कम से कम 25 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हुए। याद रहे कि क़ाबिज़ इसराइल ने 27 मई को गज़ा के चंद महदूद इमदादी मराकज़ को दानिस्तर तौर पर क़त्लगाहों में बदल दिया, जिसके बाद से अब तक मज़ीद 467 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बने, जबकि 3602 अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग का इनेकाद। तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ समेत दीगर कायदीन की शिरकत। किसानों के लिए ऋतु भरोसा स्कीम आज मुकम्मल। 9 दिनों के दौरान 9000 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम हुए। तेलंगाना काबीना ने चोटुपल से संगारेड्डी तक 201 किलोमीटर तवील रीजनल रिंग रोड तामीरी मंसूबे को दी मंजूरी। तेलंगाना भर के लिए 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले। हुकूमत ने बल्दी नज़्म में अहम कदम उठाए, इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने आज 13वीं पासपोर्ट सर्विस डे के मौके पर पासपोर्ट हुक्काम की सताइश की। तेलंगाना में पासपोर्ट दरखास्तों की इश्यू के लिए वेरी फास्ट नामी ऐप का इस्तेमाल मुनफरिद। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी को दिया गया अवार्ड। इसराइल और ईरान जंगबंदी पर रजामंद, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। इसराइल को सजा देने के लिए फौजी कार्रवाइयाँ तेहरान के वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 4 बजे आखिरी लम्हे तक जारी रही। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।